चले जी, आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे कि 18वीं तरमीम जो है उसने पाकिस्तान में जो फेडरलिज्म है उसको बैलेंस किया है। अच्छा, सूबों के इख्तियारात बढ़ने से, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बढ़ने से जो है वो सूबे जो है वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, अपने कल्चरल हेरिटेज के ऊपर और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के हवाले से पहले से ज़्यादा ताकतवर हुए हैं। और इससे ये भी कहा जाता है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से रीजनल आइडेंटिटी और जो प्राइड है सूबों की, और इसी तरह society के ऊपर जो उनकी ऑनरशिप है, जब जो चैलेंजेस हैं उनको हैंडल करने में और उसको ओवरकम करने में ज़्यादा जो है वो बेहतर जो है वो चांसेस या अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलेगी। सो दैट फॉर एग्जांपल ये कहा जाता है कि सिंध की जो गवर्नमेंट है 18वीं तरमीम के बाद उसके पास ज़्यादा कंट्रोल होगा कि वो सिंध के कल्चर और उसके जो हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स हैं उनको प्रिजर्व कर सके और अपने हेरिटेज को जो है वो प्रमोट कर सके। पहले ये फेडरल गवर्नमेंट के पास था ये इख्तियार, तो शायद वहां पे वो उनका इतना इंटरेस्ट ना हो। अच्छा जी, बैलेंसिंग फेडरेशन के अंदर अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी जो है वो सूबों की उस इजाफा हुआ है, उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज और शेयर के अंदर इजाफा हुआ है। अब इसमें ये है कि सूबे जो है वो डेवलपमेंट्स, जो प्रोजेक्ट्स हैं, पब्लिक सर्विसेज जो हैं उसको ज्यादा बेहतर तरीके से इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास सब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आएगा तो वो जनाब अपने मुल्क, अपने सूबे के अंदर पब्लिक पॉलिसी बनाने में जो है वो आजाद होंगे। और फिर वो अपनी मर्जी से जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रायोरिटाइज कर सकेंगे, उस पर पॉलिसी मेकिंग कर सकेंगे। तो ये भी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, बहुत सारे आगे जो पब्लिक सर्विसेज के हवाले से जो मामला हैं वो ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। इसी तरह 18वीं तरमीम जो बैलेंसिंग फेडरेशन में प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन जो है उसको भी इंश्योर करती है कि जनाब, इससे पहले पाकिस्तान में आप देखें कि नेशनल डिसीजन मेकिंग के अंदर जो था वो आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट होती थी वो ज्यादा इन्वॉल्व होती। सेनेट जो है उसको एम्पावर किया गया है। तो उसका मकसद यही है, क्योंकि सेनेट आपको पता है कि उसमें जो तमाम सूबे होते हैं उनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है। और सेनेट आपको पता है कि पाकिस्तान में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या पूरी दुनिया में कहीं भी जो सेनेट होगा उसका बुनियादी मकसद यही होता है कि जो छोटे सूबे होते हैं वो उनके राइट्स को प्रिजर्व करता है। तो प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन जो है इस तरीके से आज जो है वो पहले से ज्यादा बड़ी है। और इसी तरह 18वीं तरमीम जो है वो सूबों की नुमाइंदगी जो है उसको पहले से ज्यादा उसने बेहतर किया है। नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट भी इसके अंदर आती है, बैलेंसिंग दी फेडरेशन के अंदर के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल रिसोर्सेज। और इसमें ये था कि ऐसा मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि जिसमें जो मरकज के पास जो टैक्स की शक्ल में पैसा आता है, डेवलपमेंट फंड्स आते हैं, बाहर से एड आती है, रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, और इसी तरह माइनिंग के शोबे के अंदर तेल, गैस और दूसरे जो मादनियात हैं उनसे हासिल होने वाला जो पैसा है, ठीक है, इसमें जो सूबे हैं उनका शेयर जो है वो बढ़ाया गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो डिस्पैरिटीज हैं, रीजनल डिस्पैरिटीज, उसको खत्म करने में हेल्प मिली है। और सो दैट इज द प्रमोट अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड द कॉपरेशन अमंग द प्रोविंसेस। इससे सूबों के दरमियान में भी जो वर्किंग रिलेशन है वो पहले से कहीं ज्यादा जो है वो बेहतर हुई है। तो ये तमाम क्रेडिट जो है वो 18th अमेंडमेंट्स को जो है वो जाता है जनाब। अच्छा, अब यहाँ पे एक डिबेट स्टार्ट होती है पाकिस्तान में, इस पे हम बात करते हैं। 18वीं तरमीम में दो ग्रुप्स हैं। ठीक है, एक वो ग्रुप है जो कि इसको सपोर्ट करता है
और दूसरा ग्रुप जो है वो इसके अंदर कुछ चेंजिंग चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जी इसमें जो है वो इसको रिवर्स किया जाए या इसके अंदर इसको दोबारा से रिव्यू किया जाए। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इसके सपोर्टर हैं वो इसको सपोर्ट क्यों करते हैं। ठीक है, ये सवाल भी आया हुआ था कि 18वीं तरमीम के ऊपर आप इसके जो इसको रिवोक करना चाहिए या इसको सस्टेन करना चाहिए, इस पे क्रॉस आर्गुमेंट्स करें। तो इसी वजह से ये सेक्शन भी मैंने आप में ऐड किया। इससे पहले मेरे पास स्लाइड्स थी, लेकिन स्लाइड्स जो थी वो इतनी कंप्रिहेंसिव नहीं थी। ये भी लेटेस्टली मैंने इसको मजीद डिटेल के साथ ये लेक्चर बनाया है, ताकि पास पेपर में जिस तरह से भी सवाल आए हैं 18वीं तरमीम के ऊपर, और मैंने आपको एक सॉल्व क्वेश्चन भी मैं इसके ऊपर दे दूंगा आपको, तो इससे चीजें आपको ज्यादा बेहतर समझ। इसको इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इंटरव्यू में भी अगर अल्लाह आपको कामयाब करे तो ये भाई जहन में बिठा लें कि इंटरव्यू में भी इस पे सवाल किए जाते हैं। अच्छा जी, पहला जो है जी वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है। जो इसके सपोर्टर हैं वो ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम जो है इसने पाकिस्तान में मरकज और सूबों के दरमियान जो वसाइल और ताकत की तकसीम है उसको बेहतर किया है, और मरकज से पावर ट्रांसफर हुई है, तो चेक एंड बैलेंस जो है वो बड़ा है। यानी अब ये है कि फॉर एग्जांपल सेहत का या फिर तालीम का जो शोबा है ये अब सूबों के डोमेन के अंदर आता है कि वो अपनी मर्जी से चाहे जो है वो अपने इस मिनिस्ट्री के अंदर पॉलिसीज बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, कि जहाँ पे पावर्स जो होती हैं उनके अंदर एक ताकत का तवाजुन जो है वो कायम रखा जाता है। इसी तरह इसके सपोर्टर ये भी कहते हैं कि 18वीं तरमीम जो है उसने फेडरल स्ट्रक्चर को जो है वो स्ट्रेंथन किया है। हमेशा से पाकिस्तान में जब भी वफाक ताकतवर हुआ है तो इसने पाकिस्तान की फेडरेशन के लिए जो है वो चैलेंजेस क्रिएट किए हैं। ठीक है, और लेकिन अब की बार एक बैलेंस क्रिएट किया गया है सूबों और मरकज के दरमियान ऑटोनॉमी के हवाले से, इसके साथ साथ फाइनेंस के हवाले से, या फिर जो सूबों की डिपेंडेंस रही है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर उसको कम करके, तो पाकिस्तान के अंदर जो वफाक है वो मजबूत हुआ है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो सूबाई खुद मुख्तारी है उसको भी इन्हेंस किया गया है। सूबे अब आज़ाद हैं कि वो अपनी मर्जी से कानून साजी कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस के मामला हैं, ये देखें ना, इन्वायरमेंटल जो मिनिस्ट्री है अब ये प्योर एक प्रोविंशियल जो है वो मैटर के अंदर आती है। तो हर सूबा जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो इस हवाले से कानून साजी कर सकता है। फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। फिर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है कि मुल्क में मरकज और सूबों के दरमियान जो वसाइल की तकसीम है को बैलेंस किया है। ठीक है, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड बनाने का मकसद यही था कि जनाब मरकज और सूबों के दरमियान जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनकी मुनसफाना तकसीम हो सके। इसी तरह 18वीं तरमीम के सपोर्टर ये भी कहते हैं कि इससे पाकिस्तान में जो बल्दियाती हुकूमतें हैं या लोकल गवर्नमेंट्स का जो सिस्टम है वो पहले से ज़्यादा बेहतर हुआ है, और लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं वो उनके डोर स्टेप तक हल कर रही है। ठीक है, और जो लोकल कम्युनिटीज हैं ग्रास रूट लेवल तक वो बराह रास्त डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बन रही हैं। तो इससे लोगों के मसाइल को हल करने में जो है वो मदद मिल रही है। ये सारे आर्गूमेंट्स जो हैं वो जो जो इसके सपोर्टर हैं ये उनके आर्गूमेंट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा आगे चलें। तो जो 18वीं तरमीम के सपोर्टर हैं वो ये कहते हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर 18वीं तरमीम जो है उसने डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन जो है वो क्रिएट की है। इससे पहले जो फॉर एग्जांपल जो मिलिट्री गवर्नमेंट्स आती थी वो क्या करती थी कि वो पार्लियामेंट्स को डिसॉल्व कर दिया करती थी, और हमने देखा कि 8वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान में 4 दफा पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया।
1988 में जो था वो जनरल जियाउल हक ने पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया। उसके बाद 2 दफा इसाक खान ने पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की हुकूमत को खत्म किया। इसी तरह लेटर ऑन 1996 में सदर फरूख खान लुगारी जो थे उन्होंने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया। तो इससे जमहूरी सिस्टम जो था वो डीरेल होता रहा। तो इसी वजह से 18वीं तरमीम जो है उसने डेमोक्रेसी को जो है वो कंसोलिडेट किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल हार्मनी जो है उसको अलाइन किया है विद इन द फेडरल एंड द प्रोविंशियल एंटिटीज, सो दैट 18वीं तरमीम जो है उसने पाकिस्तान में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्विटीज थी उसको खत्म किया है और पाकिस्तान में एक कोहेरेंट लीगल फ्रेमवर्क जो है उसको इंश्योर किया है। इसी तरह इसके सपोर्टर ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो है 18वीं तरमीम उसको रिकग्नाइज करती है। लोग सूबों के जो सकाफती और उनके जो लिंग्विस्टिक राइट्स हैं उसको इंश्योर करती हैं। तो लिहाजा ये तरमीम जो है इसको कायम रहना चाहिए और इसमें किसी भी तरह का रिवर्सल नहीं होना चाहिए। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक। फर्स्ट डिबेट्स को हमने कंप्लीट किया जो इसके सपोर्टर हैं। अच्छा, अब जो इसके ओपोनेंट है जो कहते हैं कि नहीं इसके अंदर इसको रिव्यू करना चाहिए, ठीक है, अब उनके आर्गुमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले वो ये कहते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि जो 18वीं तरमीम जो है उसने सूबों को बहुत ज्यादा ताकतवर बना दिया है, ठीक है, और बेचारी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इनफेक्टिव हो गई है, ठीक है। अब उसमें ये है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में फेस चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी। अब ये है कि पूरे मुल्क के अंदर जो है वो जो बड़े लेवल्स के ऊपर पॉलिसी मेकिंग होती है उसको इंश्योर करने के लिए मरकजी हुकूमत को बहुत सारे बैरियर्स को फेस करना पड़ता है। प्रोविंशियल अप्रूवल चाहिए होती है और इसकी वजह से जो गवर्नेंस है फेडरल गवर्नमेंट की वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही, ठीक है। और इसी तरह उनको ये है कि जनाब के जो रिसोर्सेज ग्रांट किए जाते हैं सूबों को वो कहीं ज्यादा हैं और मरकज के पास जो है वो अब उस तरह से फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। और उसमें फिर वो ये कहते हैं कि उनको क्या कहते हैं डिफेंस जो रिक्वायरमेंट्स है और इसी तरह डेब्ट सर्विसिंग यानी बैरूनी कर्जा जात अदा करना और अपना जो डिफेंस के जो मामलात हैं या डिफेंस नीड्स को पूरा करना सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लिए अब मुश्किल हो गया है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आपने उसको एक कॉन्फेडरेट स्ट्रक्चर की तरफ जो है वो शिफ्ट कर दिया है। इसी तरह अनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी आर्ग्यू करते हैं कि जनाब सूबे ज्यादा बेनिफिशरी हैं और उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा आ चुके हैं और एक इकोनॉमिक इम्बैलेंस जो है वो मरकज और सूबों के दरमियान क्रिएट हुआ है। और वो ये भी कहते हैं कि रिसोर्सेज की जो मेजर ट्रांसफर है टूवर्ड्स दी प्रोविंसेस, इससे पाकिस्तान में सूबों के अंदर जो करप्शन है खासकर ब्यूरोक्रेसी के अंदर और इवन दैट के जो पॉलिटिशियंस हैं वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। 18वीं तरमीम के बाद अब जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो उनकी जो अपॉइंटमेंट्स है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंडर होनी चाहिए ताकि वो वहां पे ज्यादा माल बना सके और करप्शन कर सकें। इसी तरह 18वीं तरमीम जो है उसने पाकिस्तान में सूबों के दरमियान जो है वो डिस्प्यूट जो हैं रिसोर्सेज और जुरिस्डिक्शंस के हवाले से जो है वो क्रिएट किए हैं। खासकर डिस्प्यूट्स बिटवीन द प्रोविंसेस ओवर द वाटर शेयरिंग इन केस ऑफ द इंडस वाटर रिवर सिस्टम। तो ये जनाब सूबों के दरमियान भी इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि हर सूबा जो है वो अब अपनी बहुत सारे मामलात के अंदर जो है वो आज़ाद है। तो लिहाजा अगला है जी शिफ्टिंग टूवर्ड्स द कॉन्फेडरेशन। 18वीं तरमीम